अनुसार जो जीवन और मृत्यु जो दोनों सत्य है, बाकी तो कोई दुनिया में सत्य बचता नहीं है। और जीवन और मृत्यु के बीच में जो समय मिलता है हम सभी को, उस समय में हम जैसा काम करते हैं, दुनिया के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं, उसी तरह की पहचान हमारे जाने के बाद बनती है। सम्राट अशोक महान जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही कभी भारत में किसी भी संवर्ग की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उनको सावित्रीबाई फुले और उनके सहयोगी के रूप में फातिमा शेख जी, इन दोनों महिलाओं को और उनको प्रेरणा देने वाले, प्रेरित करने वाले उनके पति ज्योतिबा राव फुले, मैं इन सभी लोगों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही आज एक ऐसे हम पावन भूमि पर आए हुए हैं, जिस पावन भूमि ने दुनिया में जो भी लोक कल्याण का कार्य होता है और इस लोक कल्याण कार्य का रास्ता दिखाने वाले विश्व गुरु, महान कारुणिक, महान वैज्ञानिक, महामानव गौतम बुद्ध जी के आदर्शों पर चल करके और एक ऐसा लोक कल्याणकारी कार्य इस परिवार ने किया है जो जीवन में इस ऋण को चुकाना बड़ा ही मुश्किल सा प्रतीत होता है। और एक प्रेरणा हम सभी को मिलती है कि काश आने वाले दिनों में हम भी ऐसे ही लोक कल्याणकारी कार्य को कर पाते। मित्रों, आज जो ये परिवार है, जब ये खबर हम लोगों को व्हाट्सएप पर आई, सूचना आई, किसी साथी ने बताया, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन महामानव गौतम बुद्ध हम सभी को, पूरी दुनिया को इस बात के लिए प्रेरित किए, सिखाया, पढ़ाया, अपना धम्मोपदेश दिए कि दुनिया में कभी भी, किसी भी समय हम कुछ भी घटित घटना को सहने के लिए तैयार रहें। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय जी बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले वो दृश्य जो उन्होंने झेला, जो उनके जीवन में घटना हुई, मैं तो यही मानता हूँ कि दुनिया में वो सबसे बड़ा दुर्दिन होता है जिस दिन नियमानुसार बाप की अर्थी बेटे के कंधे पर होनी चाहिए, लेकिन अगर ठीक उसका उल्टा हो जाए कि बेटे की अर्थी बाप के कंधे पर हो, माँ के कंधे पर हो, तो उससे बड़ा दुर्दिन या उससे बड़ा और कुछ दुख नहीं कहा जा सकता। मित्रों, फिर भी हम सभी ने देखा कि आपने इतने बड़े परिवार को विश्वास दिलाया कि दुनिया में सब कुछ सहते हुए कैसे जिया जा सकता है खुश रह कर। मित्रों, ये जीवन है और जीवन और कब समाप्त हो जाएगा, कब चला जाएगा, कब साथ छोड़ देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मेरे अनुसार जो जीवन और
मृत्यु जो दोनों सत्य है, बाकी तो कोई दुनिया में सत्य बचता नहीं है। और जीवन और मृत्यु के बीच में जो समय मिलता है हम सभी को, उस समय में हम जैसा काम करते हैं, दुनिया के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं, उसी तरह की पहचान हमारे जाने के बाद बनती है। मित्रों, एक बहुत बड़ी सीख है और इस सीख से हम तो पहले से ही तय कर लिए हैं। जब से सम्राट अशोक क्लब भारत ने तय किया है कि सम्राट अशोक क्लब का हर कार्यकर्ता, उससे संबंधित परिवार के सभी लोग, विशेष तौर से जो कार्यकर्ता है, वो जीते जी रक्तदान करेगा, लोक कल्याणकारी कार्य करेगा और मरने के बाद नेत्रदान करेगा और देह दान भी करेगा। मेरे मित्रों, ये बात मैंने अपने परिवार में भी बता रखा है और आपके समक्ष भी इस बात को पुनः कसम के रूप में दोहराता हूँ, क्योंकि मैं तो इस दुनिया में नहीं रहूँगा। मेरी सिर्फ मृत शरीर पड़ी रहेगी, लेकिन ये अधिकार परिवार के साथ साथ आप सभी को देता हूँ कि मेरा 2 काम जरूर करिएगा। एक तो नेत्रदान करिएगा, 6 घंटे के अंदर कराइएगा, और दूसरा हमारे शरीर का दान करवाइएगा, जो कि वो अंग, जो हमारा स्वस्थ अंग है, वो और जीवन में किसी के साथ काम आवे। और मित्रों, अगर ये काम 2 हो जाएगा, क्योंकि जीवन में जीते जी रक्तदान करना है, तो मैं भी 3 बार रक्तदान कर चुका हूँ और मेरी भी आज इच्छा हो रही है कि पुनः मैं यहाँ रक्तदान करूँ, क्योंकि रक्तदान, हम लोग मेडिकल से जुड़ते हैं, रक्तदान करने से बहुत सारे लोगों में भ्रांतियाँ फैलाई गई है, जबकि वह पूरी तरह से गलत है। रक्तदान करने में हिम्मत की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, उम्र की विशेष कोई कीमत नहीं होती है। जैसे हमें घटना बताएं, हमारे गांव की ही घटना है। एक व्यक्ति जैसे रोहित जी, और उस व्यक्ति में मैं जब तुलना करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और रोहित जी से एक बड़ी मुझे प्रेरणा मिलती है कि जीवन में हमें ऐसा ही करना चाहिए। उनकी पत्नी घायल अवस्था में पड़ी हुई है और जब उसको रक्त की ज़रूरत होती है तो कोई भी अस्पताल में अगर व्यक्ति रहता है, रहती है, तो पहले फर्ज बनता है उसके परिवार के लोगों का, और उसमें भी अगर उसका पति है या पत्नी है, क्योंकि दोनों को जीवन साथी और जीवन संगिनी के रूप में कहा जाता है, तो पहले उन दोनों में अगर कोई घायल है तो उसका फर्ज बनता है। लेकिन जब उस व्यक्ति से पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे अभी ज़्यादा दिन जीना है, मुझे रक्त दे करके जल्दी इसके साथ जाना नहीं है। जब ये खबर आई तो मेरे मित्रों, जो भी साथी थे, जिनके भी कान में आवाज़ आई, निश्चित तौर पर वह बहुत ही खराब शब्दों से नवाजा गया उसको। इसलिए मित्रों, हम चाहेंगे कि जब जीवन और मृत्यु 2 ही चीज़ें सत्य है, तो फिर हम जीवन जी ही रहे हैं। अगर मर करके हम दूसरे को आबाद कर देंगे तो उससे अच्छा तो और कुछ नहीं हो सकता है। और मित्रों, मैं चाहूँगा कि मेरी एक एक अंग पूरी दुनिया के जिसको भी ज़रूरत पड़े वो मैं दान करने के लिए तैयार हूँ। और मित्रों, अगर मेरा भी रक्तदान मेडिकल के लोग करेंगे आज, तो मैं भी अभी इससे खाली होकर के इस पुण्य कार्य में मैं भी भागीदारी बनने का प्रयास कर रहा हूँ। और मित्रों, डर तो मुझे थोड़ा भी नहीं लगता है, और आपको भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग कह देते हैं कि खून दे देंगे
तो आपकी शरीर कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन हम लोगों को पता है, हमारे मेडिकल के साथी सुन रहे हैं, कमज़ोर वो व्यक्ति होता है जो कम से कम हर 6 महीने पर अगर ब्लड डोनेट नहीं करता है, वो व्यक्ति मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी कमज़ोर साबित होता है। और मेरा दावा है कि अगर हर 6 महीने पर आप ब्लड डोनेट करेंगे तो औरों की अपेक्षा आप दिमाग से भी तेज रहेंगे और शरीर में भी आपकी फुर्ती रहेगी। इसलिए इस चीज़ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सम्राट अशोक क्लब ने लोक कल्याणकारी को अपने जीवन में उतारते हुए आगे बढ़ कर के दुनिया को एक रास्ता दिखाने का, सिखाने का, उस पर चलने का प्रयास कर रहा है। तो इसलिए मेरे मित्रों, हम चाहेंगे कि आज बहुत कुछ कहने का, ज़्यादातर सीखने की ज़रूरत है और ज़्यादातर उस सीख करके कार्य रूप में परिणित करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब समय बहुत कम बचा। हमें लगता है कि हमें ज़्यादा दिन जीना है, लेकिन हमें लगता है कि हमें बहुत कम दिन जीना है। कम दिन का मतलब मौत कब आ जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। और मित्रों, मैं इस प्रेरणा के अवसर पर एक बात जरूर कहूँगा कि रोहित मौर्य जी और उनकी पत्नी दोनों लोग दवा के लिए वाराणसी गए थे। आ रहे थे टेगड़ा मोड़ पर, और वहाँ हम लोग तो मौजूद नहीं थे, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई चूक हमसे हुई होगी या दूसरे से हुई होगी। क्योंकि ये तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि सम्राट अशोक क्लब का कार्यकर्ता कभी चूक जीवन में कर ही नहीं सकता। अगर वो चूक करता है तो सम्राट अशोक क्लब का कार्यकर्ता नहीं हो सकता है। क्योंकि सम्राट अशोक क्लब हमेशा प्रेरणा देता है कि अपने जीवन पर, अपने शरीर पर चाहे कुछ भी बीते, लेकिन आप लोक कल्याणकारी को छोड़ करके दूसरा कोई काम न करें। इसलिए मेरे मित्रों, हम सभी, जैसे होता है कि सभी को नियम पर चलने की ज़रूरत है। अगर सभी नियम पर चलेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे, हमारा भी जीवन बचा रहेगा और उनका भी बचा रहेगा। इसलिए हम सभी से आग्रह करेंगे कि हम यात्रा करें तो मध्यम मार्ग में करें, हम जीवन जिए तो मध्यम मार्ग में। जो हमारे आदर्श गुरु जी का संकेत है, महामानव गौतम बुद्ध जो उत्तम रास्ता दिए हैं, उसी के अनुसार हम अपने जीवन को, यानी हम अपने सामान्य गति से हमेशा जीवन की यात्रा को पूरा करते रहें। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारी जितनी एक औसत आयु है वो 100 साल आंकी गई है। निश्चित तौर पर हम सभी 100 साल जाएंगे, लेकिन आज खान पीन, रहन सहन, जनसंख्या बढ़ोतरी के हिसाब से आज ऐसा माहौल आ गया है कि अब 100 साल जीने वाले लोगों को लोग देखने जाएंगे कि ये व्यक्ति 100 साल जी रहा है। क्योंकि अब औसत आयु घट करके 70, 80 और 90 तक सिमट करके रह गई है। और मित्रों, ऐसे तो अगर हम नियम कानून से नहीं रहेंगे तो कब हमारा निमंत्रण आ जाएगा और हमको जाना पड़ेगा, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मैं सम्राट अशोक क्लब का मुखिया होने के नाते मेरे मित्रों, आप सभी से पुनः निवेदन करता हूँ, आदेशित करता हूँ कि आप जीवन में, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लोक कल्याणकारी कार्य की। और इस लोक कल्याणकारी को हम बोले कम, शांत रहें, सभ्य भाषा का प्रयोग करें, लेकिन करें अधिक। तो निश्चित तौर पर कर्तव्य ही सब कुछ जाता है। आप लोग जानते हैं कर्तव्य कम है, बोली ज़्यादा है, तो लोग कह देते हैं कि बोलता बहुत है लेकिन कर्तव्य नहीं है। और उसी को कहीं ना कहीं झूठ या अधिक बोलने वाले की बात। तो मैं तो इसमें जब से सम्राट अशोक क्लब को फॉलो किया हूँ अपने जीवन में, मुझे एक सीख मिली है कि बोलना कम है और करना ज़्यादा है। और मैं आपसे भी यही उम्मीद करूँगा मित्रों, और परिस्थितियाँ चाहे जो कुछ भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए, शांत रहिए, संयम रखिए। एक न एक दिन गेंद आपके पाले में
जरूर आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। इन्हीं सब बातों के साथ मेरे मित्रों, जो सत्य है कि जीवन और मरण सत्य है और यही सबका गत है और यही होना है, इससे घबराना नहीं है। लेकिन मेरे मित्रों, एक जीवन साथी किसी के भी साथ अगर खो जाता है, चला जाता है, तो दुनिया में अगर नहीं रहता, जैसे बीमार है, नाराज है, तब तक तो एक उम्मीद जगती है कि आज बीमार है, कल ठीक हो सकता है, हो सकती है, आज नाराज है, कल मान सकती है, मान सकता है। लेकिन दुनिया में जो चला गया वो कभी वापस नहीं आया। तो हम कोशिश करें कि हर कोशिश को कामयाब करें कि वो हमसे हमेशा के लिए रूठ करके न जाए। मैंने दोनों के लिए है। इसलिए इस रोहित मौर्य जी का, जो भी हमारे कैमूर के साथी, बिहार के साथी या भारत के साथी या आदिवासी के साथी या दुनिया में कोई भी साथी जिस तरह का भी सहयोग किए हों, मैं सभी को सम्राट अशोक क्लब भारत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मेरे मित्रों, सिंबल प्रदान करके और कुछ हल्का फुल्का जो भी हमारा पैकेट एलाउ करता है, हम हल्का सा अर्थ का सहयोग करके इनके जीवन में जो 2 बच्चों को, एक पति परिवार या उनसे रिलेटिव जो भी अबोध लोग हैं, सभी को एक अच्छा जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। और मैं अंत में यही कहूँगा कि अय रोहित जी मत घबराना, पूरा सम्राट अशोक क्लब परिवार आपके साथ हर कदम पर कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर आपको सिंबल देने के लिए हमेशा खड़ा है और जीवन में भी हमेशा खड़ा रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं सभी को, जो विशेष तौर से आज गुड़िया मौर्य जी के स्मृति से, इस गुड़िया मौर्य जी के यादगार में रोहित मौर्य जी के आह्वान पर आप सभी ने जो रक्तदान हमारे वीरों ने किया है, हमारी महिला बहनों ने किया है, सभी को सम्राट अशोक क्लब भारत की तरफ से अनंत हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जो भी अगर नौजवानी अपने में शामिल करते हैं, तो आइए हम सभी मिल करके बचा हुआ और रक्तदान करें, ताकि हमारे रक्त से किसी और की जान बचाई जा सके। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।